अच्छा जी, एक बड़े अहम टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। पिछले 3-4 दिनों में मेरे पास 2 केसेस आए हैं। उनमें से एक औरत थी जिसने कि खाना खाने के दौरान कोई गोश्त खाया होगा और गले में हड्डी फंसा के आई, और दूसरा बच्चा ऐसा था जिसने नाक में ड्राई बैटरी का सेल उसके फंसा हुआ था। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रियाज चौधरी है। मैं आई एम प्रोफेसर ऑफ ENT और इस वक्त प्रैक्टिस कर रहा हूँ लतीफ़ हॉस्पिटल अल्लाहू जौहर टाउन में और उमर हॉस्पिटल एंड कार्डियक सेंटर जौहर टाउन में। दोनों ये कोशिश करते रहे मुख्तलिफ़ तरीके से। ख़ातून अपने आप को उल्टी दिलाने की कोशिश करती रही, मुख्तलिफ़ चीज़ें खाने पीने वाली इस्तेमाल करते रहें, और इस तरह बच्चे के वो नाक में जो बैटरी सेल था वो घर वाले खुद से उसको निकालने की कोशिश में और ज़्यादा उसने ज़ख़म किया हुआ था। तो इसमें इस तरह की सिचुएशन हो तो क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी कभी बच्चा मसलन कान में कोई चीज़ डाल लेता है या नाक में डाल लेता है तो ख़ुद से कोशिश करेंगे तो आप कान का पर्दा भी डैमेज कर सकते हैं, इसी तरह नाक में भी ज़ख़म कर सकते हैं। और अगर बच्चा गले में कोई मसलन कॉइन वगैरह फंसा लेता है तो उसमें भी जो है ख़ुद से किसी किस्म की इस तरह की कोशिशें जो हैं वो और डैमेज कर सकती हैं। इसलिए ख़ुद से इस तरह की एफ़र्ट्स नहीं करनी चाहिए, और जो है ये बेहतर है कि इसमें एक मुस्तनद डॉक्टर के पास जाया जाए, और वही उसके लिए ख़ास इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, और उन इंस्ट्रूमेंट्स के बगैर इन सुराखों से, नाक से, कान से या गले से ये इस तरह के फ़ॉरेन ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो निकालना बड़ा मुश्किल काम है, और ये एफ़र्ट करते हुए और ख़राबी हो सकती है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। तो ये जो बच्चे जो हैं वो क्यों इस तरह की चीज़ें डाल लेते हैं कान में, नाक में, तो उसकी साथ डॉक्टर जो है वो वजह भी जानने की कोशिश करेगा। ज़रूर कोई ना कोई कान में उसे इचिंग हो रही होती है, या कोई पता नहीं, कुछ बच्चों का ये भी देखा हुआ जब वैक्स से भरे हों तो फिर भी वो उसमें उसको कान को कुरेदते भी हैं, उसके अंदर भी कुछ डाल लेते हैं। इसी तरह नाक की इरिटेशन, और कुछ बच्चों में ये साइकोलॉजिकल मसला होता है। तो ये इस तरह के जब सिचुएशन हो तो फिर आप किसी मुस्तनद जो मुआलिज है उसके पास जाएं खुद से, क्योंकि इस तरह उसको निकालने की कोशिश जो है और नुकसान कर सकती है। अगर किसी को इस सिलसिले में मेरे से मशवरा करना हो या अपॉइंटमेंट लेनी हो तो आप थ्रू मरहम ये अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।